नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं वंदना स्ट्रोही। न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां आप संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं E20 पेट्रोल को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। मार्च करने से उनको रोका गया है। पुलिस के साथ उनकी बहस भी हुई है। तस्वीरें सामने आई है। फिरोज शाह रोड पर अरविंद केजरीवाल ने मार्च निकाला है, जहां पर उन्हें पुलिस ने रोका है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी की ओर से ये मार्च निकाला गया। फिरोज शाह रोड पर केजरीवाल का मार्च रोका गया है। दरअसल केजरीवाल पीएम आवास जाने की कोशिश कर रहे थे, जहां उन्हें रास्ते में ही पुलिस ने रोका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। E20 के विरोध में पीएम आवास तक मार्च आम आदमी पार्टी की ओर से निकालने की तैयारी, जिसे प्रशासन की ओर से रोका गया है। एथनॉल की मिलावट को लेकर जनता परेशान है। अरविंद केजरीवाल लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी कई बार वो वीडियो जारी कर चुके हैं, जिसको लेकर उन्होंने सरकार को घेरा है, सवाल उठाए हैं। E20 पेट्रोल से गाड़ियां खराब हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है, हमारी गाड़ियां कोई टेस्टिंग मशीन नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं। आज आम आदमी पार्टी ने पीएम आवास जाने का प्रयास किया है। रास्ते में दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोका है। फिरोज शाह रोड पर केजरीवाल का ये मार्च रोका गया है। वहीं धरने पर आम आदमी पार्टी के समर्थक बैठ गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नोकझोंक हुई है। आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम बड़े नेता यहां पर दिखाई दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया भी नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल उनके साथ। यहां उन्हें समझाने की कोशिश भी पुलिस ने की है। तमाम अधिकारी भी यहां पर उन्हें समझाते हुए दिखाई दिए हैं। प्रधानमंत्री जी अमेरिका से इथेनॉल इंपोर्ट करके देशवासियों के ऊपर थोप रहे हैं, देशवासियों की गाड़ियां खराब कर रहे हैं, ये सही नहीं है। तो इस बारे में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को। आज वो चिट्ठी लेके प्रधानमंत्री जी को सौंपने के लिए हम जाएंगे। सर, अगर नहीं जैसे देखते हैं कहाँ रोकते हैं, क्या कहते हैं वो लोग। मुझे उम्मीद है कि नहीं रोकेंगे वो। प्रधानमंत्री जी को सौंपने के लिए हम जाएंगे। सर, अगर नहीं जैसे दिल्ली से संवाददाता पंकज वानखेड़े इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, आम आदमी पार्टी की ओर से जो ये मार्च निकाला जा रहा है, पीएम आवास जाने से उन्हें पुलिस ने रोका है, क्या कुछ कहा गया अरविंद केजरीवाल की ओर से और क्या प्रशासन ने कहा? देखिए, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का दफ्तर जो है, पुराना आवास अरविंद केजरीवाल के बैक साइड में आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। वहाँ से तमाम कार्यकर्ता और पिटिशनर पिटिशन लेकर फिरोज शाह रोड की ओर से निकले और वो प्रधानमंत्री आवास जाना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको रोक लिया है। और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज, ये तमाम नेता और साथ में तमाम पिटिशनर और पिटिशन जो है लेकर धरने पर फिरोज शाह रोड पर बैठ गए हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि इथेनॉल जो पॉलिसी है, E20 पॉलिसी, इसको वापस लिया जाए। यह अमेरिका का दबाव है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुक रहे हैं। ऐसे तमाम जो सवाल है, एलिगेशन है, वो अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की तरफ से लगाए गए हैं। अभी तस्वीर क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, अगर पीछे की तरफ देखें तो तस्वीर लगातार साफ नजर आ रही है। तमाम जो कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल और दिल्ली पुलिस ने उन तमाम लोगों को रोक के रखा और वहीं पे अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, तमाम नेता जो है वहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं। तो ये तस्वीर जो है वो फिरोज शाह रोड की है, जहाँ पे दिल्ली पुलिस ने सड़क को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया। लेकिन लगातार ये तमाम जो नेता हैं आमादा हैं कि वो प्रधानमंत्री आवास जाएंगे, पिटीशन देकर आएंगे। और साफ तौर पर दिल्ली पुलिस से भी नोकझोंक हुई है और दिल्ली पुलिस को साफ तौर पर कहते नजर आए संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल कि आप मुझे लिखित तौर पर या तो आप ये कह दीजिए
कि हम जो है परमिशन नहीं देते हैं या हम आपको आगे नहीं जाने देंगे, या तो फिर हम ये पिटीशन नहीं दे सकते प्रधानमंत्री को। तो दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि आप पिटीशन हमें दे दीजिए, हम दिल्ली जो प्रधानमंत्री आवास है वहाँ तक पहुँचा देंगे। इसके बाद से लगातार गतिरोध बना हुआ है और दिल्ली पुलिस ने तमाम जो प्रदर्शनकारी है उनको वहाँ रोका हुआ है, और उसके बाद जो है तमाम जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो वहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। बिल्कुल पंकज, साथ में ये भी बताएं कि आम आदमी पार्टी की आगे रणनीति क्या होगी अगर वहां पर, क्योंकि उनको रोका जा रहा है, कहा जा रहा है कि वहीं पर धरने पर बैठ गए हैं अरविंद केजरीवाल और तमाम पार्टी के समर्थक, तो आगे क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की तरफ से साफ तौर पर अगर प्रधानमंत्री आवास हमें जाने नहीं दिया जाएगा तो हम यहीं पे धरने पर बैठे रहेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से तैयार है, रैपिड एक्शन फोर्स हो या जो सेंट्रल फोर्सेस और दिल्ली पुलिस पूरी तरह से डिप्लॉयड है। करीबन 15 से 16 बसेस यहाँ पे जो है खड़ी की गई है, किया जाएगा, तो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और तमाम जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो वहाँ पे धरने पर बैठ गए हैं। अगर आपको याद होगा 2013 में भी इसी तरह से तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता है, मौजूदा उस समय मुख्यमंत्री रहते अरविंद केजरीवाल, रेल भवन के सामने धरने पर बैठ गए थे। वैसी स्थिति तस्वीर यहाँ पे नजर आ रही है और यहाँ पे जो है अरविंद केजरीवाल अपने तमाम नेताओं के साथ धरने पर बैठे हुए। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की तरफ से तैयारी भी दिखाता हूँ। देखिए, अगर आप देखेंगे लाइन से तमाम बसेस यहाँ खड़ी हुई हैं और दिल्ली पुलिस के अलग अलग फोर्स, सेंट्रल फोर्सेज जो हैं वो भी यहाँ डिप्लॉयड किए गए हैं कि वो कोई भी जो नेता है वो आगे ना जा पाए, और अगर जाने की कोशिश करता है तो तमाम लोगों को डिटेन कर लिया जाएगा। और दिल्ली पुलिस से लगातार अनाउंस किया जा रहा है कि धारा 163 जो है सीआरपीसी की वो लगी हुई है, जिसके तहत आप यहाँ से आगे और इसके आगे नहीं जा सकते। तो ऐसे में लगातार गतिरोध बना हुआ है और आम आदमी पार्टी की तरफ तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो अभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता वहां पर मौजूद हैं और प्रशासन की ओर से भी तैयारी की गई है। टकराव की स्थिति बनती है तो उससे भी निपटा जाएगा, आप नजर रखेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पंकज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज अनुपूरक बजट पेश हुआ है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यह बजट पेश किया है। हालांकि हंगामा इस दौरान विपक्ष की ओर से किया गया, लेकिन हंगामे के बीच ही अनुपूरक बजट पेश हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी, मॉनसून सत्र हालांकि 4 ही दिन का है उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण है। 59,019 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने 59,000 करोड़ से भी ज्यादा का भारी भरकम अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव और राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का मुख्य उद्देश्य इसके जरिए रुकी हुई विकास योजनाओं को रफ्तार देना और अलग अलग मानदेय कर्मियों को राहत पहुंचाना है। हालांकि इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक बहस और बयानबाजी भी देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश हुआ है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की ओर से ये बजट पेश किया गया। 59,019 करोड़ का अनुपूरक बजट भारी भरकम बजट है। जो योजनाएं अभी पैसे के चलते रुकी हुई हैं उन्हें रफ्तार देने का मकसद है। इसके साथ ही मानदेय कर्मियों को राहत पहुंचाना भी सरकार का उद्देश्य है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, 59,000 करोड़ से भी ज्यादा का भारी भरकम अनुपूरक बजट पेश किया गया है उत्तर प्रदेश में। आगामी चुनावों को देखते हुए भी और बुनियादी ढांचे के विकास को ध्यान में रखते हुए ये बजट बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो विधानसभा का सत्र हंगामेदार रहा है। पहले से ही विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने की तैयारी की गई थी। किसान और युवाओं के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है। हालांकि इस बीच अनुपूरक बजट पेश किया गया है।
एक और अहम जानकारी, सावन के महीने में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की तैयारी योगी सरकार की ओर से की जा रही है और उनकी तमाम सुविधाओं का ध्यान भी रखा जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सरकार उनका सम्मान करेगी, पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर के जरिए की जाएगी। तो योगी सरकार की ओर से कांवड़ियों को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांवड़ियों पर फूल बरसाने की तैयारी है। 9 से 10 अगस्त को 7 जिलों में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। पहले दिन बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ में पुष्प वर्षा होगी। दूसरे दिन गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर में भी भव्य स्वागत इन कांवड़ियों का किया जाएगा। कांवड़ यात्रा को भव्य, सुरक्षित और श्रद्धामय बनाने की खास तैयारी योगी सरकार की ओर से की गई है। कुल 9 घंटे 55 मिनट तक हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की जाएगी, यानी फूलों से स्वागत कांवड़ियों का होगा, शिव भक्तों का किया जाएगा। कई किलोमीटर दूर चलकर ये कांवड़िए गंगा जल भरकर ला रहे हैं और ऐसे में सरकार की ओर से उनकी तमाम सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है। उनकी सुरक्षा को लेकर भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। इस बीच अब उनके स्वागत को लेकर भव्य तैयारियां देखी जा रही हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा होगी। 9 से 10 अगस्त को 7 जिलों में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की जाएगी। पहले दिन शुरुआत बागपत से होगी, सहारनपुर में, उसके बाद मुजफ्फरनगर और मेरठ में भी कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाएंगे। दूसरे दिन गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर में भी भव्य स्वागत इन कांवड़ियों का किया जाएगा। सरकार का मकसद है कि यात्रा को भव्य, सुरक्षित और श्रद्धामय बनाया जाए, यानी कुल 9 घंटे 55 मिनट तक हेलीकॉप्टर के जरिए कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाएंगे। उनका भव्य स्वागत होगा, आसमान से फूल बरसेंगे। तो यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट है। आपको बता दें कि एक तरफ पुष्प वर्षा की तैयारी कांवड़ियों पर की जा रही है योगी सरकार की ओर से, दूसरी ओर सुरक्षा के लिहाज से भी कई खास कदम उठाए जा रहे हैं। 7 जिलों में खास तौर से ये सावधानी, सतर्कता बरती जा रही है। सरकार पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है, प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विश्राम शिविरों में भोजन, पानी और ठहरने की सुविधा की जा रही है। पूरे कांवड़ रूट पर स्पेशल ट्रैफिक प्लान भी लागू कर दिया गया है, तो कांवड़ियों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, परेशानी ना हो, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। खासतौर से 7 जिलों में अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है, जहां हेलीकॉप्टर के जरिए एक तरफ उनके भव्य स्वागत की तैयारी है, पुष्प वर्षा की जाएगी, तो दूसरी ओर कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा के लिहाज से भी खास कदम उठाए जा रहे हैं, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो विश्राम शिविर हैं वहाँ भोजन, पानी और उनके ठहरने की भी खास सुविधा की गई है, यानी पूरे कांवड़ रूट पर ट्रैफिक को लेकर भी अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। स्पेशल ट्रैफिक प्लान भी लागू किया गया है। योगी सरकार की ओर से ये साफ मैसेज दिया जा रहा है कि कांवड़ियों का पूरा ध्यान सरकार की ओर से रखा जा रहा है। कांवड़ यात्रा भव्य दिव्य हो, किसी तरह की कोई परेशानी कांवड़ियों को ना होने पाए, इस बात को लेकर सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। तो 7 जिलों में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की जाएगी। कांवड़ के जितने भी मार्ग हैं वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। विश्राम शिविर में उनके भोजन, पानी और रहने की व्यवस्था की जा रही है। पूरे कांवड़ रूट पर ट्रैफिक प्लान भी खास तौर से लागू किया गया है, यानी जो आमजन है उन्हें भी असुविधा ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। एक और अहम जानकारी सामने आ रही है, नमो भारत रैपिड रेल को लेकर ये जानकारी है। बताया जा रहा है कि कई स्टेशन बंद कर दिए गए हैं क्योंकि कांवड़ यात्रा की वजह से ये तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार की ओर से ये फैसला हुआ है। नमो भारत रैपिड रेल स्टेशन कांवड़ यात्रा के चलते बंद किए गए हैं और आपको बता दें कांवड़ियों की सुविधा को लेकर तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं और इसी से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे।
6 से 7 बसें जो हैं वो यहाँ से संचालित की जा रही हैं। फिलहाल गाजियाबाद कौशाम्बी स्टेशन से लेकर हरिद्वार जो सफ़र है उनका शुल्क जो है किराया 403 रुपये किया गया है। ये कांवड़ियों के सुविधा के लिए इन किराए को निर्धारित किया गया है और यहाँ पर आप देख सकेंगे कि ये हरिद्वार के लिए बसें हैं जो यहाँ लगाई गई हैं और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि फ़िलहाल यहाँ आनंद विहार आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ से भारी संख्या में यहाँ पर दिल्ली से सटा ये कौशाम्बी का सीमा है और यहाँ पर अधिकतर लोग दिल्ली, गाजियाबाद और आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ ही से हरिद्वार के लिए प्रस्थान होते हैं। किसी तरीके की दिक्कत ना आए तो उनके लिए जो अधिकारियों के आदेश है वहाँ पर साफ सुथरी सीट और कांवड़ियों के लिए मनपसंद सीट भी उपलब्ध कराने की बात कही गई है। फिलहाल इस बस में सुविधाजनक और तमाम वो भजन और कीर्तन के साथ इस पूरे यात्रा में कोई दिक्कत ना आए, अड़चन ना आए, इसको लेकर भजन संध्या का भी इसमें विशेष ध्यान रखा गया है। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ओर से इस वक्त मार्च निकाला जा रहा है। पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। पीएम आवास तक जाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं समर्थकों की ओर से की जा रही है, जहां पर उन्हें डिटेन भी किया जा रहा है। तस्वीरें सामने आई हैं, आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं उन्हें डिटेन किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है और उन्हें गाड़ी में बिठाते हुए यहाँ पर पुलिस दिखाई दे रही है। हालांकि वो लगातार कह रहे हैं कि E20 पेट्रोल के जरिए आम लोगों को परेशानी हो रही है। जो शिकायती पत्र हैं वो प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं और इसीलिए ये मार्च निकाला गया है। हालांकि इस दौरान तीखी नोकझोंक भी पुलिस के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की देखी जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजीव यादव पीएम हाउस जाना चाहते थे, एक भी चिट्ठी सड़क पे नहीं। मकसद था ये चिट्ठियों को प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंचाना, लेकिन मोदी जी डरते हैं। उनको लगता है कि अगर 100 लोगों की चिट्ठियां ले ली तो फिर 30 करोड़ की भी लेनी पड़ेंगी, फिर ट्रंप को क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए मोदी जी ने मिलने से मना कर दिया। लेकिन अच्छी बात है कि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हम लेके जाएंगे प्रधानमंत्री कार्यालय तक। लोग आंदोलन करेंगे, देश के लोग आंदोलन करेंगे। तो दिल्ली के फिरोज शाह रोड की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से टकराव की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। मनीष सिसोदिया अब ये बता भी रहे थे कि जो चिट्ठियाँ उनको मिली हैं, जो शिकायती पत्र मिले हैं, वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री तक वो पहुँचे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री इन चिट्ठियों को देखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो बाकी और भी शिकायतें देश भर से सामने आ सकती हैं। इस बात से वो डरे हुए हैं। ये आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। इससे पहले सोशल मीडिया पर भी कई बार वीडियो जारी किया गया अरविंद केजरीवाल की ओर से। लगातार वो सवाल उठा रहे हैं E20 पेट्रोल को लेकर, इसके नुकसान को लेकर। चिट्ठियों के 2,33,000 चिट्ठियों की रिसीविंग देंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय को रिसीव कराएंगे, ऐसा बोला है उन्होंने। और ये चिट्ठियां जो हैं आज हम लोगों को देने नहीं दिया गया। केजरीवाल साहब ने पहले से समय भी मांगा था 1 महीने पहले, लेकिन उनको मिलने का भी समय नहीं दिया गया और चिट्ठियां भी नहीं देने दी जा रही। तो चिट्ठियां इनको दे दी हैं। सर, मिलने का समय नहीं दिया गया, आप लोगों को रोक दिया गया, क्या कहना चाहोगे? नेक्स्ट स्टेप अभी अनाउंस करेंगे केजरीवाल साहब, जल्दी अनाउंस करेंगे। हाँ, आम आदमी पार्टी क्या आगे करेगी उसके लिए एक अनाउंसमेंट करेंगे जल्दी ही केजरीवाल साहब। आंदोलन हमारा जारी है। प्रधानमंत्री आवास तक उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है। संजय सिंह की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि पहले से जब वक्त मांगा गया था उसके बावजूद उन्हें परमिशन नहीं दी जा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि ये भी उन्होंने कहा है कि लगातार उनका ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। लोगों की चिट्ठियां वो प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं, उनकी शिकायतें पहुंचाना चाहते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि एक्ट्रेस त्रिशा को लेकर उन्होंने जो टिप्पणी की थी उसी मामले को लेकर तमिलनाडु पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में लिया गया है। बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जा सकती है।
अभिनेत्री त्रिशा पर टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि, जिन्हें हिरासत में लिया गया है। उस दौरान की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें चेन्नई के नीलांकरी स्थित उनके आवास से पुलिस ने हिरासत में लिया है। तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं उदयनिधि स्टालिन, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि एक रैली के दौरान मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन के खिलाफ उन्होंने कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर ये पूरा विवाद बढ़ा है। उनके इस बयान को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और इसी टिप्पणी के चलते उन्हें हिरासत में लिया गया है। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की पार्टी टीवीके की महिला विंग और कुछ अन्य नेताओं ने पुलिस और एनसीडब्ल्यू में औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पुलिस ने 6 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। इस मामले के बाद उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए भी अर्जी दी है। तो तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन की हिरासत को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। ये तस्वीरें सामने आई हैं जिस वक्त उन्हें डिटेन किया गया है। डीएम के नेता हैं और तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं उदयनिधि, जिन्हें चेन्नई के नीलांकरी स्थित उनके आवास से पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब सीधा आपको ले चलते उत्तर प्रदेश विधानसभा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है आज। विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर तंज कसते हुए दिखाई दिए। इससे पहले अनुपूरक बजट यूपी सरकार की ओर से पेश किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया है। 59,000 करोड़ से भी ज्यादा का भारी भरकम अनुपूरक बजट पेश हुआ है। उसी को लेकर भी मुख्यमंत्री यहां पर बातचीत कर रहे थे। जबरदस्त हंगामा इस वक्त हो रहा है सदन में। सीएम योगी आदित्यनाथ इस हंगामे के बीच ही अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं, इस रवैये पर सवाल उठाए हैं। और ये सत्र कितना महत्वपूर्ण है, सीएम योगी आदित्यनाथ पहले भी बता चुके हैं। हालांकि विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की पहले से तैयारी कर रखी थी और इसीलिए सदन में भी देखा जा रहा है कि जबरदस्त हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष की ओर से लगातार नारेबाजी की जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनहित के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लोकतांत्रिक मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए, विपक्ष का आचरण असंवैधानिक है। विशेषाधिकार में आते हैं। बहुत सारी बातें आपकी जो मैं यहां पर बोल नहीं रहा। बहुत ज्यादा लॉयल बनने की कोशिश मत करिए।
मैं विधानसभा के प्रक्रिया को आपको इस बात का इजाजत नहीं देता कि आप करो। ये अलोकतांत्रिक आचरण समाजवादी पार्टी का पूरा प्रदेश देख रहा है। इन लोगों ने कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास नहीं रहा है और ये लोग जानबूझ करके सदन की भी अवमानना करके लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ाना चाहते हैं। इन लोगों को कोई भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास ही नहीं रहा है, इसीलिए ये लोग लगातार सदन का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, मैं केवल एक बात के लिए फिर कहना चाहता हूं कि सदन में हम लोग हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं और उन सभी मुद्दों पर नियम के अंतर्गत जिसको भी पीठ के द्वारा चर्चा के लिए यहां आमंत्रित किया जाएगा, उन सभी मुद्दों पर हम लोग एक सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब हम उठते हैं कल सवेरे 11 बजे तक के लिए। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आपकी आवाज है हम।